आज है एक तरफा प्यार का लास्ट एपिसोड, जो कि पार्ट 3 है। लेकिन राज उसको फ़ोन पर बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, तुम भागकर प्रिंसिपल के रूम की तरफ चली जाओ। वह प्रिंसिपल रूम के पास नहीं आएंगे, ऐसा बोलकर वह फ़ोन काट देता है। रिया उनसे बचने के लिए भाग रही होती है कि उसकी सहेली अजय को फ़ोन मिलाती है, तो अजय फ़ोन उठाता है। वह अजय से पूछती है, अजय तुम कॉलेज क्यों नहीं आए हो और तुम कहाँ हो? अजय बोलता है, अरे मेरी माँ की तबीयत सही नहीं थी तो मैं उसकी दवाई लेने अस्पताल गया हूँ। तुम बताओ क्या हो गया है, इतनी घबराई हुई क्यों हूँ? तभी वह बोलती है कि अजय, जिन लड़कों को तुमने उस दिन कैंटीन में मारा था, आज वह कॉलेज में फिर से आ गए हैं और रिया को ज़बरदस्ती जीप में डालकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनते ही अजय फ़ोन काट देता है और अब तुरंत अजय जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करता है और कॉलेज की ओर चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ कॉलेज में पहुँच जाता है और रिया की सहेली बताती है कि रिया उस तरफ गई है। अजय वहाँ जाके देखता है, लड़के वहाँ दूर कोने में खड़े होते हैं, तो अजय उन्हें रोकता है और उनके बीच में ज़ोरदार फाइट होने लग जाती है। अब अजय उनको चुन चुन कर अच्छे तरीके से मार रहा होता है कि उतने में वहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल और वहाँ भी पुलिस भी आ जाती है। पुलिस का सायरन सुनकर सभी लड़के भागने लग जाते हैं और उनमें से एक लड़का रह जाता है और वह अजय के सर पर पीछे से डंडा मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर पुलिस पहुँच गई होती है। उतने में ही रिया अजय को देखती है। अजय उठ नहीं पा रहा है। अब रिया रोने लगती है और बोलती है, अजय उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अजय बेहोश पड़ा था। अब जल्दी से अजय को देखकर अस्पताल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि अजय के सर पर बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से वह कोमा में जा सकता है। अब रिया दिन रात उसकी सेवा करती है और कुछ ही दिनों में अजय होश में आ जाता है। डॉक्टर रिया को बुलाते हैं और जब अजय अपनी आंखें खोलता है तो रिया उसके सामने खड़ी होती है। अजय पूछता है, रिया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर कैसे आया? अजय को कुछ याद नहीं आ रहा था, तो रिया अजय को उस दिन की सारी घटनाएं बताती है और तब से तुम यहाँ पर कोमा में पड़ी हो। और जब अजय को यह बात पता चलती है कि रिया ने उसकी दिन रात सेवा की है, तो उसका ध्यान रखा है और वह उसके लिए रिया को थैंक यू बोलता है और रिया से बोलता है कि तुम कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान दो, अगर तुम्हें रात यहाँ देखेगा तो तुम पर गुस्सा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैं ठीक हूँ। रिया अजय की यह बातें सुनकर बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं आज जान गई हूँ कि मैं जिस लड़के को सच्चा प्यार करती थी वह कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही हो। राज की रही बात, मेरा एक बुरा सपना था जिसको मैं भूल चुकी हूँ। मैं उसके झूठे प्यार में अंधी हो गई थी कि मैं उसके दिखावे की दुनिया में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम जैसा लड़का मुझे इतना प्यार करता है और मैं जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने की कोशिश भी करता है। आज मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। अब दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं और दोनों में प्रेम कहानी एक कॉलेज में सदा के लिए एक मिसाल बनकर रह जाती है। सो गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। अगली कहानी में आपसे फिर मिलती हूँ।